विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी छतरपुर शहर की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की मैथ को। हिंदी मीडियम की बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम की मैथ को। तो आज हमारी पहली क्लास है, पहले चैप्टर का नाम है। अच्छा, अगर आप लोगों ने सिलेबस डिस्कशन की वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप सिलेबस डिस्कशन की वीडियो देख के आए, क्योंकि आपको ये तो पता हो कि हमें क्लास 10th में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, पहला चैप्टर का नाम क्या है, दूसरे चैप्टर का नाम। तो वो वीडियो आपको अपलोड प्रोवाइड करा दी गई है, तो आप पहले उसको देखें, फिर उसके बाद इसको देखें। जैसे हमने एक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर फर्स्ट का नाम है प्राइम नंबर। तो आप प्राइम नंबर नहीं, रियल नंबर है। तो आपको सबसे पहले पता तो हो कि हमारे चैप्टर का पहला नाम क्या है। हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है चैप्टर का नाम क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने आज से स्टार्ट किया है क्लास 10th का। बेहतरीन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते चलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते चलेंगे। और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए हम एक्स्ट्रा कुछ जितना पॉसिबल हो सकता है उतने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो आप जितनी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो उनकी तो प्रैक्टिस करेंगे ही, साथ के साथ जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे उनकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक्स ब्राइट फ्यूचर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट योर मैथ जर्नी, आज से क्लास 10th मैथ की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 में रियल नंबर का बेसिक ये देखना है कि सबसे पहले आपके चैप्टर का नाम जैसे रियल नंबर है, तो आपको ये तो पता हो कि रियल नंबर आया कहाँ से है। तो रियल नंबर तो ठीक है, हम इस वाले पेज में जितने भी टाइप के नंबर्स हैं मैथमेटिक्स में वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए तो मोस्ट है ही, क्लास 9th के लिए भी मोस्ट है, क्योंकि क्लास 9 से पूरा जुड़ा हुआ मटेरियल है। तो आप देखिएगा, 10th में पढ़ रहे हैं तो भी आपके काम का है, 9th में पढ़ रहे हैं तो भी काम का है, और अगर आप मैथ को जानना चाह रहे हैं तो काम का है ही, कंपटीशन में है तो भी काम का है। तो सबसे पहले इस दुनिया में जितनी भी टाइप के नंबर्स हैं उन सभी नंबरों का अगर हम कलेक्शन कर लें तो वो सब कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कितने भी टाइप के नंबर हो, अगर आप साथ उनको कलेक्शन कर लें एक साथ सभी संख्याओं को, तो वो कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं दो टाइप के, इनको दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है रियल नंबर जो आपके सामने है, और दूसरी है इमेजिनरी, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है अनरियल नंबर। अच्छा, जो पहले छोटे छोटे पार्ट है हम उनको निपटाए दे रहे हैं। अनरियल नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। ये वे संख्या है जो लगभग पॉसिबिलिटी के कगार पे नहीं होती, यानी सिर्फ हम सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? जैसे किसी भी रूट के अंदर, इनके हम अगर एग्जाम्पल देखें, रूट के अंदर कभी भी -1 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, अगर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो उन सभी टाइप के नंबर्स को बोलते हैं हम इमेजिनरी या फिर अनरियल नंबर। रूट के अंदर चाहे -1 आ जाए, चाहे -2 आ जाए, चाहे -3 आ जाए, चाहे -4 आ जाए। ये आपके 10th का सिलेबस नहीं है, ना आपको बहुत ज़्यादा दिमाग को हावी होने की आवश्यकता है। ये 11th 12th में आपको परिचित अच्छे से मिलेगा। अगर रूट के अंदर कहीं माइनस आया था तो उसको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, लेकिन फिलहाल आपके काम का नहीं है तो इसको हम यहीं छोड़ते हैं। ये इमेजिनरी या अनरियल नंबर के इतने एग्जाम्पल देख लिए। उसके बाद हम जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है दूसरा टाइप। पहला टाइप रियल था, दूसरा इमेजिनरी था। अच्छा, रियल नंबर को फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक तो है रैशनल नंबर और एक है इरेशनल नंबर। जिस तरीके से ये बहुत छोटा पार्ट है उसी तरीके से ये बहुत छोटा पार्ट है, तो हम इसको देख ले रहे हैं क्या कहलाते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, दीज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इनटू द फॉर्म ऑफ p/q या इनटू द फ्रैक्शन। बट इसकी एक कंडीशन होती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हम इनको लिख ही पाए, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है q, वो कभी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो वो अगर जिन नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पाते हैं और नीचे q की वैल्यू 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 ना हो, वो कहलाती है रैशनल नंबर। उसके बाद इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख पाते, यानी p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाते। तो वो कौन कौन से नंबर हैं? तो जितने भी रूट के अंदर नंबर आ जाएं, लेकिन एक कंडीशन है, रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आता है रैशनल के अंदर, और अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो वो आता है इरेशनल के अंदर। जैसे हम आपको बोलते हैं क्या √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे 2 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ा है, जो साइन देख रहे हैं आप स्क्वायर रूट का है, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा है तो वो आता है रैशनल के अंदर, इरेशनल के अंदर। अगर हमने रूट के अंदर लिख दिया √4, तो 4 को हम लिख सकते हैं
2। इसका मतलब हम स्क्वायर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं और 2 के नीचे अपने मन से क्या लगा सकते हैं 1। और अगर इसकी फ्रैक्शन बन गई तो फिर ये इरेशनल नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा रैशनल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर आता है रैशनल के अंदर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर आता है इरेशनल के अंदर। तो हमारा रूट 4 हो जाएगा रैशनल। तो इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। अंडर रूट 3 इरेशनल होगा, अंडर रूट 5 इरेशनल होगा, अंडर रूट 6 इरेशनल डॉट 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 या फिर ईटीसी लगा लो। यानी जो भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गए तो फिर तो वो रैशनल होने ही है। अच्छा, इमेजिनरी नंबर की कहानी यहाँ खत्म होती है, इरेशनल नंबर की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद हमें देखने हैं रैशनल नंबर। डेफिनेशन आपको बोल चुके हैं, तो आप चाहें तो बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स में नोट कर लीजिए उस डेफिनेशन को। उसके बाद हमें जो देखना है, रैशनल नंबर इतने सारे टाइप के होते हैं, इतने सारे टाइप में कैटेगराइज किया गया है। और ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए, अगर आप मैथ बहुत अच्छे से सीखना चाह रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। यानी आप देख पा रहे हैं कुल मिलाकर 8 टाइप के नंबर में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर, ये आप कच्चे जब 6 क्लास में पढ़ चुके होंगे। उसी के साथ आपने पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और इंटीजर। आपको 10th क्लास के हिसाब से बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है प्राइम नंबर पे और कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये दोनों नंबर के बेसिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने बेसिक्स पहले छोटी क्लास में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैथ आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो उसकी जिम्मेदारी है हमारी, बस आपको साथ साथ चलना होगा। तो सबसे पहले अगर किसी को पता है नेचुरल नंबर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर, जहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। जैसे हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। आप जहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जहां तक काउंटिंग कर सकते हैं वो सब आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर। तो फिर होल नंबर क्या है? होल नंबर वो नंबर होते हैं कि जब हम नेचुरल नंबर में जीरो लगाते हैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं जीरो नहीं दिखाई दे रहा था। अब हमने नेचुरल नंबर में कलेक्ट कर लिया है जीरो, उसके बाद आ जाता है सेम वही 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। जब आपने नेचुरल नंबर में जीरो लगा दिया तो उनको बोलने लगते फिर हम होल नंबर। चलो उसके आगे की कहानी देखते हैं। उसके बाद दिया गया है इवन नंबर। इवन नंबर क्या कहलाते हैं? ये सब नंबर आप बचपन में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको हम रिकॉल करा रहे हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं दुनिया की किसी भी नंबर में अगर 2 की डिवाइड कंप्लीट जा रही है तो वो कहलाते हैं इवन नंबर। जैसे अच्छा कोई कहेगा कि क्या जीरो में 2 की डिवाइड जाती है, तो हम बोल देंगे जीरो में भी 2 की कंप्लीट डिवाइड चली जाती है, तो जीरो भी इवन नंबर के अंदर आता है। उसके बाद 2 4 6 8 10 डॉट 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 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको कोई भी नंबर अल्टरनेट पकड़ना है और 2 की डिवाइड कराना है, अगर 2 की कंप्लीट डिवाइड चली गई तो वो कहलाता है इवन नंबर। ओड नंबर क्या कहलाता है फिर? ठीक है, ओड नंबर भी देख ले रहे। ओड नंबर वो नंबर कहलाता है जिनमें 2 की कंप्लीट डिवाइड नहीं जाती है। अगर 2 की कंप्लीट डिवाइड जा रही तो इवन नंबर, कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रही तो वो कहलाते हैं ओड नंबर। जैसे 1 2 3 2 नहीं आएगा, 1 के बाद आएगा 3 5 7 9, क्योंकि इन नंबरों में 2 की कंप्लीट डिवाइड नहीं जाती है, तो ये तो आ जाएंगे हमारे ओड नंबर के अंदर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के लिए आपको थोड़ी सा हमारे साथ इस वाले पेज पे चलना होगा। ये दोनों बहुत मोस्ट है आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आप पहले इन डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन। प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है दीज नंबर्स विच हैव ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। आप परेशान ना हो, पहले डेफिनेशन नोट कर लें, फैक्टर क्या कहलाता है हम आपको बताने वाले हैं या फिर बताएंगे आगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन नोट कर लें। फैक्टर कहलाते हैं वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कराते हैं। ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, केवल 2 फैक्टर, यानी सिर्फ ऐसे नंबरों के 2 नंबर होने चाहिए जो सिर्फ डिवाइड करें केवल, या तो 1 हो सकता है या वो नंबर खुद हो सकता है। जैसे अगर हम इसको चेक करें सबसे पहले 3 में, अगर हम 3 में डिवाइड करें तो या तो डिवाइड केवल 1 की जाएगी 3 में या फिर ओनली 3 की। अब दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 को डिवाइड करा सके, तो हमने वही लिखा है 2 डिफरेंट फैक्टर। फैक्टर मतलब जो नंबर डिवाइड कराते हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग होने चाहिए, एक अलग है और 3 अलग है। तो 3 हो जाएगा पहला एग्जाम्पल।
दूसरा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 भी सिर्फ ऐसा नंबर है जिनमें या तो 1 की डिवाइड जाती है या फिर 5 की। 7 में या तो 1 की जाएगी या 7 की, या तो 1 की जाएगी 11 में या फिर 11 की जाएगी। अगर कोई कहेगा क्या 2, अच्छा 2 भी इसके अंदर आता है, क्योंकि 2 में ओनली 1 की डिवाइड जाती है और 2 की जाती है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। आप देखते चलिए 2 इसलिए प्राइम नंबर है क्योंकि 2 में 1 की डिवाइड जाती है और 2 की जाती है। तो फिर कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर दीज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर, जिनमें केवल 2 डिफरेंट फैक्टर हैं वो तो कहलाते हैं प्राइम नंबर, और जिनमें 2 से ज्यादा डिफरेंट फैक्टर हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे 4 में 1 की भी डिवाइड जाती है, 2 की भी जाती है और 4 की भी जाती है। अगर ओनली 2 फैक्टर होते, 2 डिफरेंट फैक्टर होते तो आ जाता प्राइम नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर है, देखो 1 भी है, 2 भी है और 4, तो वो सब आते हैं कंपोजिट नंबर के अंदर। ऐसी 6 भी कंपोजिट है, 8 भी कंपोजिट है, 9 भी। 6 कैसे है? देखो 6 में 1 की डिवाइड जाएगी, 2 की जाती है, 6 में 3 की भी जाती है और 6 में 6 भी। तो आपको इतने सारे नंबर दिए गए हैं, आप दूसरे नंबरों को भी पहचान सकते हैं। तो ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है, प्राइम नंबर भी जरूरी है, कंपोजिट नंबर भी जरूरी है। जब इसके क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में तो हम आपको एक बार दोबारा से रिकॉल करा देंगे। उसके बाद हम चलते हैं फिर से उसी पेज पर। तो हमने प्राइम नंबर के एग्जाम्पल देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, उसके बाद हम देखेंगे वो प्राइम नंबर क्या कहलाते हैं। वो प्राइम नंबर जोड़े में आते हैं, लेकिन उन को प्राइम नंबर्स के पेयर्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, या फिर वो एक किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 8 और यहाँ पर लिखा 10। अगर कोई हमसे पूछे क्या ये को प्राइम नंबर के पेयर हैं, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ये किसी सेम नंबर से कट तो नहीं रहे या कैंसिल तो नहीं हो रहे। तो देखो 2 को कैंसिल करा सकते हैं हम, 8 को कैंसिल करा सकते हैं 2 से तो आ जाएगा 4, और 10 को करा सकते हैं तो आ जाएगा 5। अब हमें यहाँ दूसरे नंबर मिल गए 8 और 10 से, 4 मिला और 5। अब इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा, 1 तो सब में डिवाइड करा देता है तो 1 को छोड़ के चलते हैं। अब 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 4 और 5 को कैंसिल करा सके। अगर कैंसिल नहीं करा पा रहा तो फिर वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। तो एक दो एग्जाम्पल हम इनकी और देख लेते हैं। जैसे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको तो सिर्फ ये देखना है कि अगर कैंसिल हो रहे हैं किसी नंबर से तो फिर वो को प्राइम नहीं है, अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो फिर वो कहलाएंगे को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हम नेक्स्ट पेज पे देख ही चुके हैं पहले, तो हम इसको भी छोड़ के चलते हैं। उसके बाद दिया गया है आपको इंटीजर्स। अच्छा, इंटीजर को हम यहाँ समझते हैं। इंटीजर होते हैं 2 टाइप के, एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक जाता है। नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर में आता है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। तो हमने इतने सारे नंबर को देख लिया, कौन कौन से नंबर कितने टाइप में कैटेगराइज है वो देख लिया। तो अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास फर्स्ट के लिए, चैप्टर फर्स्ट के लिए बहुत अच्छा बेसिक है। अगर 9th में पढ़ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा बेसिक है। तो आपको ये तो सब बेहतरीन तरीके से नोट करना है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद ये डेफिनेशन जरूर होनी चाहिए आपके नोट्स में। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के पहले एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। वो एग्जाम में आते ही आती है, उसका स्टेटमेंट लिखने को आता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आपका बेसिक था। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका भी भला हो और उनका भी भला हो। थैंक यू।